हे गाइस, अ वेरी गुड वाला गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रेपकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी काफी अच्छी चल रही होगी। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, बज रहे हैं सुबह के 7 और 7 बजते ही हमारा एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है करंट अफेयर का। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने इस बहुत बेहतरीन से सेशन की। ठीक है, मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ कि आगे तो हम लोग तुरंत बढ़ जाते हैं लेकिन एक मेन जो पार्ट होता है हमारा, वो होता है रिविजन वाला। तो कुछ अच्छे से क्वेश्चन आप सभी के लिए मैं लेकर के आई हूँ। तो बिल्कुल भाई, जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी का स्वागत है ना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल भाई, जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी का दिल से स्वागत है। क्लास को हम लोग स्टार्ट करें इससे पहले आप सभी जहाँ कहीं भी हो, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फटाफट से क्लास के लिंक को जो है वो आप सभी शेयर कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आज मैंने ज्यादा रखे हैं आपके एग्जाम को देखते हुए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके ज्यादा है, आपका काम क्या है? केवल और केवल आंसर देना और चीजों को समझना, और उसके बाद कॉपी और पेन लेकर के चीजों को नोट करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन चलो तो ध्यान से देखो। हाँ जी बिल्कुल, गुड वाला गुड मॉर्निंग, गुड वाला गुड मॉर्निंग आप सभी को। एक क्वेश्चन आप सभी को याद है, अभी जो आपका यूपी ट्रिपल एस पेट का पेपर हुआ था उसमें एटलीस्ट अगर आप देखोगे तो सम्मेलन से 2 क्वेश्चन थे, है ना। और दोनों क्वेश्चन में ऑप्शन जो थे वो केवल और केवल कैसा था, एक आपका गुजरात था और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आपका नई दिल्ली था। तो जरूरी नहीं है कि जब कभी कोई सबमिट पूछे या जब कभी कोई सम्मेलन पूछे तो उसका आंसर केवल आप 2 ही लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा, उसके बाद आप सभी पढ़िएगा। पहला क्वेश्चन, अच्छा पहले ऑप्शन देख लो, बाकी सारी चीजें बाद में देख लेना। कल परसों मैंने तुम्हें बताया था कि वर्तमान में आपके ऑयल मिनिस्टर कौन है, तो आपने कहा था मैम हरदीप सिंह पुरी हैं। अच्छा, पीयूष गोयल के पास वर्तमान में कौन सा मंत्रालय? एक सिंगल स्टूडेंट है जो आंसर दे दे। चलिए, तो क्वेश्चन क्या रहा है आपसे कि विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा एथलीट जैविक पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 को नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, और इसको जो लॉन्च किया गया वो किसने लॉन्च किया है? तो फटाफट से बताइएगा। हाँ बिल्कुल एक सेकेंड बस, है ना। हाँ बिल्कुल, देखो भाई अब सर्दियों का मौसम आ ही चुका है, तो आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, गुड वाला गुड मॉर्निंग, गुड वाला गुड मॉर्निंग, गुड वाला गुड मॉर्निंग। अनुराग ठाकुर, ओके ओके ओके। अच्छा बिल्कुल, आंसर क्या होगा? अनुराग ठाकुर। और जब हम अनुराग ठाकुर की बात करेंगे तो वर्तमान में इनके पास मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो आप कहेंगे मैम वर्तमान में इनके पास खेल मंत्रालय हो जाएगा, है ना, खेल मंत्रालय। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी के बारे में बताने की नीड है, क्योंकि इतनी बार जो है वो हम बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन किया है? इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, लेकिन कंफ्यूज न होइएगा। जैसे पहली वाली आप लोगों से पूछता है ना, तो पहली वाली आपने क्या लगाया था मैम? दिल्ली से वाराणसी के बीच में, सेकंड कटरा के बीच में थी। लेकिन आप सभी को थर्ड वाली बतानी है कि थर्ड वाली वंदे भारत ट्रेन जो है ये कहाँ से कहाँ तक चली है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड तो तुम रट चुके हो। हाँ जी, थर्ड वाली आप लोगों को बतानी है कहाँ से कहाँ तक चली है। बाकी फोर्थ की अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो आप सभी ऑलरेडी रटे हुए मैम। हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करेंगे तो फोर्थ वाली हमारी कहाँ से चली है? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के ऊना से। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बिल्कुल हिमाचल प्रदेश एकदम करेक्ट है। वाणिज्य मंत्री और उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल। ओके ओके, चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने राज्य के पहले मसौदे राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा करी है? मतलब अपने यहाँ स्टेट की अगर हम बात करें तो राज्य में रहने वाले राज्य में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, राज्य में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखना, ये क्या हो जाएगा? ये एक मेन उद्देश्य हो जाएगा हमारा, है ना। तो किसने शुरू किया है? आंसर आया किसी का? बिल्कुल, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? मेघालय। हमेशा आपको बताए हैं हम। अच्छा, एक आप लोगों का मेघालय है ना, और एक आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तो भाई जितने लोग बोलते हैं ना कि मणिपुर, है ना, तो दोनों अलग से नोट करिएगा, एक मणिपुर और एक होगा हमारा मेघालय। मेघालय का नाम जब भी आएगा, लिविंग रूट ब्रिज तुम्हें याद आना चाहिए, यूनेस्को में शामिल करने की मांग चल रही है। लिविंग रूट, है ना, लिविंग रूट ब्रिज। फिर मैंने बताया था मेघालय में सरकार किनकी है वर्तमान में भाई? तो कॉनरेड संगमा की यहाँ पर सरकार है, कॉनरेड संगमा की। ये याद रखिएगा कि इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? नेशनल पीपल्स पार्टी, यानी एनपीपी पार्टी है।
फिर मेघालय राजधानी क्या हो जाएगी, शिलोंग। और शिलोंग का जब भी नाम आएगा तो क्या बोलेंगे आप, असम राइफल ना, जिसको क्या कहा जाता है, कछारी लेवी, यानी सबसे पुराना अर्ध सैनिक बल है, इसका हेडक्वार्टर हमें मैम यही देखने को मिलेगा। अच्छा, तो तुम्हें ये याद आना चाहिए कि मैंने तुम्हें ये क्यों लिखवाया है यहाँ पर मणिपुर, क्योंकि देखो तुम्हें 50 बार एक महोत्सव बताया है मैंने, शंघाई महोत्सव मनाया जाता है यहीं पर, शंघाई महोत्सव याद है किसी को। अच्छा, इसके साथ ही मैंने शुरुई लिली फेस्टिवल भी आपको पढ़ाया है, शुरुई लिली फेस्टिवल, शुरुई लिली फेस्टिवल, दोनों का संबंध कहां से होगा, तो मणिपुर से, क्योंकि आपके पीईटी की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने जब जब क्लास कराई है मणिपुर, जब जब पढ़ाया तब तब ये तुम्हें मैंने कराया है। अच्छा, त्रिपुरा के आंसर याद, त्रिपुरा से कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल माणिक शाह यहाँ के सीएम है जो कि बदल गए थे, अगरतला यहाँ की कैपिटल है। वेस्ट बंगाल का नाम जब भी कभी आता है, कोलकाता यहाँ की क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। खेला भूमि दिवस 16 अगस्त को मनाया जाता है। वर्तमान में सरकार किनकी है, ममता जी की सरकार है। तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, ममता बियॉन्ड एक पुस्तक लिखी गई है और ये किसके द्वारा लिखी गई है, यानी जो पिछले चुनाव हुए उनमें ममता बनर्जी किस तरीके से चुनाव में जीती हैं। ठीक है, असम की बात करोगे तो बिल्कुल सबसे ज्यादा नेशनल पार्क के मामले में थर्ड पर है, और एकमात्र आपका नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, जहां पर सैटेलाइट फोन को इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा की वर्तमान में यहाँ पर सरकार है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिला हमें, मेघालय एकदम करेक्ट आंसर मिला। कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, लेकिन तुम्हें कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। ठीक है, हाँ जी, जयंत घोषाल आंसर आया किसी का, सिंगल स्टूडेंट नहीं है जिसका आंसर जयंत घोषाल आया। असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिबद्धता में भारत की रैंक क्या है। सबसे पहले तो असमानता का मतलब क्या होता है, हम कहते जरूर है कि हमारी चीजें आज हम सब एक है, हम सब एक समान है, लेकिन हमारे एक समाज की एक आप बोल सकते हैं आज भी एक कुरीति हम बोल सकते हैं कि आज भी ऐसा नहीं है कि सब चीजें जो है वो बिल्कुल सेम है। हमारे यहाँ आज भी भेदभाव जो है आपको घर भर के देखने को मिलेगा। चलो, तो असमानता सूचकांक 2022 को कम करने की प्रतिबद्धता की हम बात करेंगे तो भारत की रैंक क्या है, 101 है, 121 है, 115 है या 123 है। तो आप क्या कहेंगे मैम, अपने भारत की रैंकिंग जो है ये है 123rd। अच्छा, कल तुम्हें मैंने बताया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में, यानी यूएनडीपी के बारे में एक रिपोर्ट जारी करी जाती है, एचडीएल, याद है किसी को। हाँ, तो इसमें भारत की रैंकिंग क्या है ये फटाफट से आप सभी कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी के सभी। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट कर लिया गया, और ये किन्हें अपॉइंट कर लिया गया, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि पहले आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्या हुआ करते थे, तो ये एक ही आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, ये क्या हुआ करते थे, ये राज्य हुआ करते थे। फिर मैंने तुम्हें दो डेट लिखाई थी, 5 अगस्त 2019 के 31 अक्टूबर 2019 की, क्या बन गया ये भारत के, तो अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए। लद्दाख को अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा आपका केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा आपको एरिया वाइज, वही सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश आपका कौन सा होगा, लक्षद्वीप, है ना, ये अभी पीटी में पूछा था, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, लक्षद्वीप। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, ये देखने को मिलेगा आपको कहाँ पर, तो ये देखने को मिलेगा आपको लद्दाख में। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया इसमें से, जस्टिस ए एम मांगरे, है ना। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन आपका क्या होगा, सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र ने 3 न्यायाधीशों, देखो तीनों का नाम आप सभी याद रखिएगा, मतलब आप ये बोल सकते हैं एक यूनियन टेरिटरी और 2 राज्य में न्यायाधीशों की अपॉइंटमेंट जो है वो दूसरी करी गई है, मतलब ये चेंज हो चुके हैं। जैसे राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में न्यायमूर्ति पंकज मिताली जो है ये नए जस्टिस बने हैं, चीफ जस्टिस। कर्नाटका की बात करोगे तो पीवी वर्ले हैं, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए एम मांगरे। आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, कह रहा अयनस तरकश, भाई ये मेरे को इससे बड़ा अच्छा लगा, अब कभी भी तुम भूलोगे नहीं अयनस तरकश को। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल ये भी जैसे आप बात कर रहे हो, हाँ, एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी। चलो, तो आईएनएस तरकश ने आईबी समर के 7वें संस्करण में भाग लिया है। इस अभ्यास में किन देशों के बीच जो है इसको आयोजित किया गया, तो तुम्हारे एग्जामिनर में बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, है ना, पीटी में वज्र प्रहार जो है वो किन किन के बीच में हुआ है, तो किस किस के बीच में, तो भारत और अमेरिका के बीच में। अच्छा, जरा ये बता दो I2U2 में कौन कौन से देश जो है ये शामिल हैं, I2U2 में
सोचो 50 बार तुम्हें I2U2 कराया था ना, मैंने कहा था हमेशा उस चीज का मतलब वही नहीं होता जो तुम समझते हो ना, कभी कभी चीजें एग्जाम में भी बन जाती है। भारत अमेरिका इसमें शामिल होगा, बिल्कुल शामिल होगा। भारत अमेरिका दो तुम्हें हम बता देते हैं, बाकी दो तुम हमको बता दो, तो मामला क्या हो जाएगा हमारा, बराबरी का हो जाएगा। चलो तो आंसर क्या है, भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका आंसर आया किसी का। हाँ जी, अरे भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तालियां बजनी चाहिए। बिल्कुल, इजराइल, इंडिया, यूएसए। हाँ जी, यूएई और यूएसए। ओके ओके ओके। अच्छा, इजराइल मैंने नहीं लिखा, इजराइल, और इजराइल के साथ जब हम बात करेंगे यूएई। अच्छा, इनकी फर्स्ट वाली सबमिट हुई है, ये याद रखिएगा, इनकी पहली बैठक हुई है अभी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एग्जामिनर कभी पूछे तो अभी केवल इनकी पोस्ट ही मीटअप हुई है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या मिला, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एशिया प्रशांत समूह देशों से अंतर संसदीय संघ की कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है अपराजिता सारंगी का नाम। कुछ ना याद रखिएगा, बस ये ध्यान रखिएगा, एशिया प्रशांत समूह देशों से, ठीक है, एक नाम याद रखिएगा, अपराजिता सारंगी का, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अच्छा, कल परसों या फिर एक दो दिन पहले एक अपॉइंटमेंट बताई थी मैंने, एक होता है आपका कैग, आप कहेंगे मैम वर्तमान में, ये तो गिरीश चंद्र मुर्मू है, गिरीश चंद्र मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू, और एक होता है आपका CGA, है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। वैसे तो अतिरिक्त प्रभार दिया गया था सोनाली सिंह जी को, सोनाली सिंह जी को, लेकिन वर्तमान में CGA कौन बनी है, तो फटाफट से आप सभी क्या करिए, कमेंट सेक्शन में आंसर करिए कि वर्तमान में CGA कौन है। आंसर आ रहा है किसी का? अच्छा, आंसर आ रहा है किसी का? हाँ, चलिए, तो अपराजिता सारंगी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, बिल्कुल भारती दास आंसर आ रहा है, गुड वाला, गुड मॉर्निंग। चलो, तो आंसर क्या होगा आपका, भारती दास एकदम करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी, भारती दास, केवल एक स्टूडेंट है जिसका आंसर आया, बाकी तो तुम्हारी मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग ही ना खत्म होती, समझ रहे हो। चलो, भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर के, यानी उत्तर दक्षिण पूर्व की जब हम बात करेंगे, तो इजराइल और कौन से देश जो है वो आपस में सहमत हुए, इनके बीच में बहुत लंबे समय से कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स थे, जो अब क्या हो चुके हैं, जो अब आप ये बोल सकते हैं कि जो अब ठीक होने की बात जो है वो चल रही है, ठीक है। तो भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से पर नियंत्रण को लेकर दशकों पुराने विवाद को सुलझाने के लिए इजराइल और कौन सा देश सहमत हुए हैं, सीरिया है, साइप्रस है, मिस्र है, या फिर लेबनान है। तो लेबनान का नाम आप सभी याद रखिएगा, बिल्कुल आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी, लेबनान, बिल्कुल ठीक है। कुछ याद आ रहा है मिस्र से? कोप 26, 27, 28, फटाफट आंसर करो। हाँ, मिस्र की जब हम बात करेंगे तो कोप आपका 26 है, 26, 27 या फिर आपका 28 है ना, किसकी मेजबानी जो है, मिस्र या फिर इजिप्ट करने वाला है। क्वेश्चन क्या है, कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने प्रतिबंधित पदार्थ स्टेनोजोलोल के इस्तेमाल के लिए 3 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। और ये जो कमलप्रीत कौर है, इनका संबंध जो है ये किस खेल से है, अरे बिल्कुल मेरे से पहले ही आंसर आ चुका है क्वेश्चन से पहले ही, हॉकी है, भारोत्तोलन है, कबड्डी है, या फिर अगर हम बात करें तो डिस्कस थ्रो। वैसे हॉकी से एक क्वेश्चन याद आ जाना चाहिए, 31 साल बाद, समझ रहे हो, ओलंपिक में कौन सा मेडल लेकर के आई थी हॉकी टीम, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। भारोत्तोलन की जब भी कभी बात होती है तो मीराबाई चानू का नाम कैसे रह सकता है ना, पहला गोल्ड जो है ये लेकर के आई थी। आगे चलते हैं, तो डिस्कस थ्रो की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी विल बी एकदम करेक्ट आंसर, फ्रॉम डिस्कस थ्रो एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्यारा, हर साल विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है, तो ये याद रखिएगा कि सभी को फूड मिले, है ना, सभी को खाद्य पदार्थ मिले, ये मेन उद्देश्य हो जाएगा, सभी को खाद्य पदार्थ मिले। और ये याद रखिएगा, अब से दिवस वाला क्वेश्चन जो है ये पर डे होने है ना, पर डे के हम लोग 5-7 दिवस जो है ये करने वाले हैं आगामी कुछ दिनों में, ठीक है, शुरुआत करेंगे, क्योंकि जो जो आपके एग्जाम में पूछता है उस अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ठीक है। तो 16 अक्टूबर आपका आंसर एकदम करेक्ट है, ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं मजदूर दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस ये कब मनाया जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन में पूछा था आपके, क्योंकि अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन था। और एक था वृद्धजन दिवस,
वृद्धजन दिवस। दोनों क्वेश्चन के आंसर आप सभी करिएगा फटाफट से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? पार्क जब भी कभी होते हैं तो सारे ऑलरेडी 1 मई एकदम करेक्ट आंसर है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाँ 1 मई मजदूर दिवस। चलिए, तो गुजरात है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है या हिमाचल प्रदेश है? एमपी से कुछ याद आ रहा है? अभी कल परसों की ही बात है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अमित शाह जी जो है वो गए थे। अमित शाह जी याद आ रहा है, वापस से शिलान्यास किया है राजमाता विजय राजे के जो वहां पर एयरपोर्ट है उसका। हिमाचल प्रदेश की बात करोगे तो क्यों नहीं, भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, बाकी गुजरात तो बड़ा फेमस हो भी चुका है ना, क्योंकि गुजरात से क्वेश्चन ना बने ऐसा कैसे है? IBBX। ठीक है, साथ में अगर आप देखोगे तो अटल ब्रिज का निर्माण भी कहाँ पर किया गया? गुजरात में। डिफेंस एक्सपो 2022 ये भी आयोजित किया गया है, डिफेंस एक्सपो 2022 याद रखिएगा कहां पर? तो गुजरात। आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? हाँ जी बिल्कुल 13 हिमाचल प्रदेश आपका क्या होगा? एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग क्या है? हालांकि भारत ने इसको क्या कर दिया? मना कर दिया, क्योंकि आप सभी जानते हैं 94, 101, 107 समझ रहे हो? 94 फिर 101 और उसके बाद अगर आप देखोगे तो रैंकिंग क्या रही है? 101 और 107, 101 और उसके बाद 107 समझ रहे हो? मतलब हमारी 2020 में रैंकिंग जो थी वो थी 94। साथ में अगर 2021 की बात करोगे तो 2021 में 101, 2022 में तो भाई हद ही कर दी 107 पर जो है वो भारत को रखा है। तो आंसर क्या हो गया? बिल्कुल भाई, चलो आंसर क्या है? ऑप्शन सी, जिनका भी हैप्पी वाला बर्थडे है भाई सबको हैप्पी बर्थडे, ठीक है, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो जो श्रीलंका को मैंने तुम्हें बताया हुआ है बहुत बार कि 64 पर जो वो रखा है। बाकी अगर हम बांग्लादेश और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को 99 पर रखा है, सब चीजें छोड़ दो, ठीक है। और 107 पर रखा है किसे भाई? तो अपने प्यारे भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कह रहा है 15 अक्टूबर 2022 को किस देश ने महिला क्रिकेट एशिया कप 2022 जीता? ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा है ना, इसको देख लेते हैं, आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सुनो, ये याद रखिएगा, इंडिया, आप लोगों को पुरुष वाला याद है किसी को? एशिया क्रिकेट कप, जब हम मेल की बात करेंगे, पुरुष वाला किस किस के बीच में हुआ था? तो पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में फाइनल वाला, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के बीच में। और इसको जीता किसने था? तो जीत लिया था इसको श्रीलंका ने। अब जरा ध्यान से सुनो, महिला वर्ग की अगर हम बात करें तो महिला वर्ग में अगर आप देखोगे तो किस किस के बीच में हुआ? भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में फाइनल होता है, भारत वर्सेस श्रीलंका के बीच में। विजेता कौन बनेगा? तो अपना प्यारा भारत इसमें क्या बना है? विजेता बना है। और ये याद रखिएगा, भारत अब तक 7 बार इसका विजेता बन चुका है, क्योंकि अब तक इसका आयोजन केवल 8 ही बार किया गया है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वाले की अगर हम बात करें, हालांकि भारत आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बांग्लादेश में आएगा भारत जीता है, श्रीलंका इसमें उप विजेता बना है। क्वेश्चन आप सभी के लिए सुनिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अभी जो एशिया कप ये तो हो चुके हैं, ठीक है, अब जो नेक्स्ट वाले हैं इनका कहना क्या है कि जो नेक्स्ट वाले होंगे वो होंगे पाकिस्तान में, ठीक है। हाँ, जो नेक्स्ट वाले आपके एशिया कप है ये आयोजित किए जाने हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान में। अब भारत ने क्या कर दिया भाई? इंस्टेंट मना कर दिया कि सुनो, हम पाकिस्तान जो है वो नहीं जाएंगे। तो अब मे भी हो सकता है कि ये चीजें क्या हो जाए, ये चीजें अब चेंज हो जाए, ठीक है। हाँ समझ रहे हो सकता है पाकिस्तान में अब ये आयोजित ना हो, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? भारत का पहला केबल स्टेकम सस्पेंशन ब्रिज बना है और ये किस नदी पर बना है? तो ये मैंने तुम्हें इमेज भी दिखाई थी बकायदा, आपको पता होगा। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, चलो, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है ना, कहां पर बना है ये? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में ये बना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में। अच्छा, इतना याद रखिएगा कि तिरुपति के बीच की दूरी कम करेगा, हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी,
हैदराबाद और तिरुपति के बीच की दूरी, तिरुपति के बीच की दूरी ये कम करेगा। बीच की दूरी कितना किलोमीटर, तो ये याद रखिएगा 80 किलोमीटर तक का डिस्टेंस जो है ये कम करने वाला है। तो आंसर आया किसी का? हाँ, रणजी ट्रॉफी फर्स्ट टाइम किसने जीती है? एमपी ने जीती है। तो क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अच्छा, पहला केबल ब्रिज कहाँ पर बना है, कोई बताएगा? देश का पहला केबल ब्रिज, देश का पहला केबल ब्रिज याद है तुम्हें? जम्मू कश्मीर, हाँ जी जम्मू कश्मीर। देश का पहला आर्क ब्रिज की अगर हम बात करें, आर्क ब्रिज ये किस नदी पर बना है? तो ये बना है चेनाब नदी पर, चेनाब नदी पर। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसीलिए इसको चेनाब ब्रिज भी कहा जाता है, चेनाब ब्रिज। ठीक है, चलिए तो आंसर क्या मिला हमें हमारे क्वेश्चन का? जम्मू कश्मीर एकदम करेक्ट आंसर मिला। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या रहा? पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है वो शीर्ष पर? क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये बनता है, जैसे अभी आपने सितंबर माह की बेरोजगारी वाली जो रिपोर्ट है वो पढ़ी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में सबसे कम बेरोजगारी जो है वो किस राज्य में है? भारत में सबसे कम बेरोजगारी, भारत में सबसे कम बेरोजगारी, देखो कुछ बोलना नहीं है, ठीक है, हाँ मुंह को बंद रखना है, क्योंकि ये जो डाटा है वो आपका जो न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं उसका जो है ये डाटा होता है, इसका मेरे से या फिर वास्तविकता से लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूँ और तुम्हारे दिल पर कोई बात बुरी लग जाए, समझ रहे हो, तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। हाँ जी, चलो फर्क नहीं पड़ता, क्लास आपकी 7 बजे होती है, आप डेली लाइव आया करें, ठीक है। हाँ, कोई बताएगा? सितंबर वाले डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताना है। सोचो एक सिंगल स्टूडेंट नहीं है भैया अपनी क्लास में जो बता सके आंसर। हाँ फटाफट से, सबसे ज्यादा बेरोजगारी तो तुम राजस्थान बताते हो, ठीक है। हाँ सबसे ज्यादा कहाँ पर है? तो सबसे ज्यादा राजस्थान में है। सबसे कम तुम्हें बताना है कहाँ पर है सबसे कम बेरोजगारी। चलो, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर रहा है? तो ये H फॉर हरियाणा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, सबसे बड़ा सफारी पार्क बनने जा रहा है आपका यहीं पर हरियाणा में, सफारी पार्क। अच्छा, मैंने बताया था आईएसए की 5th वाली मीटिंग आयोजित हुई है। आईएसए की बात करोगे तो गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में अजय माथुर जी इसके हेड है, अजय माथुर जी, ठीक है। फिर मैंने तुम्हें एक और बात बताई है, शायद तुम्हें याद हो, जब हम बात करते हैं किसको लेकर के, तो देश का पहला ग्रेन एटीएम, ग्रेन एटीएम यानी अनाज एटीएम यहीं पर बना है। देश का पहला हेली हब, हेली हब ये भी कहाँ पर बना है? तो ये भी यहीं पर बना है। तो आंसर क्या हो गया? हरियाणा, बिल्कुल एकदम ठीक है। अरे बिल्कुल, छत्तीसगढ़ आप याद रखिएगा। सोचो क्या तुम मुझे बता सकते हो? हाँ जी, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर के बना है छत्तीसगढ़। कहना है यहाँ पर सबसे कम बेरोजगारी, समझ रहे हो। चलो, हाँ वही तो मैंने कहा कि बोलना नहीं है कुछ भी, बस जो डाटा दिया है उसको मान लेना है, हाँ करके। चलिए परसेंटेज में और फिर असम में, हाँ हाँ बिल्कुल एकदम 110% भाई, डाटा आपका ठीक है ना। फर्स्ट पर आपका छत्तीसगढ़ है परसेंटेज की अगर हम बात करेंगे, और सेकंड की अगर आप बात करोगे तो सेकंड पर आपका असम है। चलिए, बाकी तो सब चीजें और होती हैं। खैर, क्वेश्चन का आंसर क्या मिला तुम्हें? हरियाणा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्या है? भारतीय सेना ने अग्निवीरों को नामांकन कराने पर बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो ये कितने बैंकों के साथ? तो ये आपके 11 बैंकों के साथ। आपको अग्निपथ योजना याद आनी चाहिए, अग्निपथ योजना, अग्निपथ योजना, ठीक है। हाँ जी, अग्निपथ योजना आपको याद आनी चाहिए।
युवाओं को शामिल किया जाएगा कितने समय के लिए, तो 4 वर्षों के लिए इन्हें शामिल किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, कहां पर चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। हेली का मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब हेलीकॉप्टर से संबंध हो जाएगा, हेली का। चलो, चंडीगढ़ है, पंजाब है, या फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर। चलिए, तो आंसर क्या होगा आप सभी का, बिल्कुल जितने लोगों का। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं तो जीएसटी की जो 47वीं बैठक आपकी आयोजित करी गई थी, ये करी गई थी कहां पर, तो ये करी गई थी चंडीगढ़ में। ठीक है, आगे क्वेश्चन का आंसर क्या मिलेगा आपको, जम्मू कश्मीर एकदम करेक्ट आंसर मिलेगा। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक बात और आप सभी को याद रखनी है, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी G20 की मेजबानी कर रहा है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया दिसंबर 2022 में G20 की अध्यक्षता जो है ये किसके पास आ जाएगी, ये भारत के पास आ जाएगी। और इसकी जो फर्स्ट मीटिंग होनी है इसकी भाई, तो G20 की जो फर्स्ट मीटिंग होनी है, फर्स्ट मीटिंग, इसके लिए किसको चुना गया है, सितंबर अक्टूबर के लिए, तो ये चुना गया है जम्मू कश्मीर को। तो इस वजह से भी थोड़ा जम्मू कश्मीर का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बिल्कुल, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस आईआईटी में परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है, तो आईआईटी मद्रास, आप सभी ध्यान रखिएगा, आईआईटी मद्रास। देखो, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ा रखी हैं, बट फिर भी देख लो, तुम्हें मुझे ये बताना है, स्वराजबिलिटी पोर्टल है ना, याद है किसी को, दिव्यांगों के लिए एक जॉब पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था जिसका नाम था स्वराजबिलिटी। स्वराजबिलिटी, हम देखते हैं किसको याद है ये क्वेश्चन। हाँ, स्वराजबिलिटी देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस, या आईआईटी मद्रास के द्वारा। बाकी इसका आंसर क्या होगा, परम कामरूप। नीलकणी केंद्र का अगर आप देखोगे तो उद्घाटन कहाँ पर किया गया था, नीलकणी केंद्र का आईबी भारत, याद है किसी को, हाँ, नीलकणी केंद्र का उद्घाटन यहीं पर किया गया था। आईआईटी गुवाहाटी आंसर आ रहा है। चलिए, तो आंसर क्या बनेगा, सी है ना, आईआईटी गुवाहाटी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। स्वराजबिलिटी याद है किसी को, आईआईटी हैदराबाद। अरे बिल्कुल, एक का भी आंसर नहीं आया, आईआईटी हैदराबाद। आईआईटी हैदराबाद आप सभी क्या रखेंगे, याद रखेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देश में महात्मा गांधी के जीवन और संदेश को समर्पित देश का पहला संग्रहालय खोला गया है, तो ये तो ठीक है, आंसर क्या आएगा आपका, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, या फिर बांग्लादेश है। तो आप सभी क्या आंसर देंगे, मैम ए फॉर अमेरिका हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अमेरिका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा राज्य 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की मेजबानी करेगा, तो गोवा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, या जम्मू कश्मीर है। ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है। हाँ, चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, या फिर जम्मू कश्मीर। तो आप क्या कहेंगे, गोवा एकदम करेक्ट आंसर है। गोवा का देखो नाम जब भी आएगा तो वर्तमान में सीएम कौन होंगे यहाँ पर, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत ये सेकंड टाइम यहाँ के सीएम बने हैं, सेकंड टाइम। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य, हर घर जल प्रमाणित राज्य, ये गोवा ही बना है। कैंडोलिम बीच तुम्हें याद आनी चाहिए, कैंडोलिम बीच, क्योंकि देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम यहीं पर बना है। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है ये, रेबीज मुक्त राज्य। फिर तुम्हें ये भी याद आएगा, जैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ समय पहले बताया ना, कि अगर हम बात करें तो हर घर सोलर प्लेट वाला पहला राज्य, जहां पर हर घर पर सोलर प्लेट जो ये लगवा दी गई है, तो ये भी आपका कौन सा बना है, तो गोवा ही बना है। तो आंसर क्या हो गया आपका, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर। तो गोवा आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा कौन से शहर में वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है, कौन से शहर में। हालांकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ट्री सिटी के रूप में फेमस आपके 2 शहर हैं जो ट्री सिटी के रूप में है, कौन कौन से, तो एक है आपका हैदराबाद, हैदराबाद, और एक आपका हो जाएगा मुंबई।
दोनों याद रखिएगा, क्योंकि हैदराबाद बड़ा सुर्खियों में रहता है आपका। तो आंसर क्या होगा मैम? आंसर हमारा हो जाएगा हैदराबाद, एकदम करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। प्लस अगर हम बात करें ऑपरेशन पोलो का संबंध भी हैदराबाद से हो जाएगा। हैदराबाद का नाम आया है तो 2 जून 2014, याद रखिएगा, एक नए राज्य की स्थापना होती है, यानी 29वां राज्य बनता है भारत का, और ये बनेगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना, ठीक है। हाँ जी, उज्जैन का नाम जब भी आएगा, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन उज्जैन में किया गया है। अच्छा, लखनऊ का नाम जब भी आता है, दिव्यांग स्टेडियम, आप सभी ने लखनऊ को पढ़ाया है कि भारत का पहला दिव्यांग स्टेडियम ये लखनऊ में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है? कह रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी है? तो मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, या फिर आंसर क्या होगा आपका? मेघालय। हाँ बिल्कुल। हनी, अगर हम बात करें तो शहद के प्रसंस्करण की शुरुआत हुई थी नागालैंड में। अफस्पा को बढ़ा दिया गया है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में, कितने समय के लिए? तो भाई 6 मंथ के लिए। अच्छा, वैसे तो अगर हम नागालैंड को देखें तो आप हमेशा इसे पढ़ते हैं किस रूप में? इसे अशांत क्षेत्र के रूप में, अशांत क्षेत्र के रूप में। यहाँ के एक मंत्री हैं जो बड़े चर्चा में रहते हैं, उनका नाम आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपके मंत्री का नाम जो है ये क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16-17 अक्टूबर 2022 को कहां पर राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन प्रदर्शनी 2022 आयोजित करी गई है? अच्छा, पब्लिक अफेयर्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में कौन भाई टॉप पर था? तो सिक्किम आंसर एकदम आएगा, है ना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला मंत्रालय का आपका ऑलरेडी है। आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, है ना, आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर भारत के लिए, आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन, सतत खनन, ये इस बार की क्या है? ये इस बार की इसकी थीम रखी गई है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कोयला मंत्रालय आपका अलग से मंत्रालय है, तो सोचना ही नहीं है। कोयला मंत्रालय, आंसर क्या हो गया आप सभी का? हाँ, जितने लोगों का आंसर आ चुका है इसमें, तो ऑप्शन डी। चलो बिल्कुल एकदम ठीक है, नई दिल्ली हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। केंद्र सरकार ने किसी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया निदेशक अपॉइंट किया है? हाँ जी बिल्कुल। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैसे ये एक्ट कब का है? तो एक्ट तो 2005 का है, वैसे मैंने आपको ऑलरेडी कई बार बता दिया है, लेकिन इसकी स्थापना जो होती है ये 2006 में होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी काम जब चीजें हो जाती हैं तब शुरू होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा 27 सितंबर 2006 को इसकी क्या होती है? स्थापना होगी, 27 सितंबर 2006। अध्यक्ष हमेशा कौन होगा? तो जो भी देश का पीएम होगा वही हमेशा इसका अध्यक्ष होगा। ये याद रखिएगा कि नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष भी हमेशा पीएम ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है? अजय भादु है, अनीश दयाल है, मृणाली श्रीवास्तव। अनीश दयाल जी के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा, वर्तमान में आईटीबीपी के प्रमुख ये बने हैं। अजय भादु जी के बारे में कुछ याद आ रहा है? उप चुनाव आयुक्त ये बने हैं, उप चुनाव आयुक्त। और वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है राजीव श्रीवास्तव, नहीं है, राजीव कुमार जी का नाम आप सभी को याद रखना है। हाँ जी, चलिए, तो आंसर क्या हो गया? मृणालिनी श्रीवास्तव आंसर आ रहा है किसी का? बिल्कुल, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मृणालिनी श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक आयोजित संयुक्त बहुराष्ट्रीय अभ्यास इप्सामार 7 में कौन सा एक देश जो है ये प्रतिभागी नहीं है? इसमें से तीन ने पार्टिसिपेट किया, एक ने नहीं किया है। तो भारत है, ब्राजील है, दक्षिण अफ्रीका है, या उत्तर कोरिया है? इप्सामार 7, इप्सामार 7 की बात हो रही है। इसमें किस किस ने पार्टिसिपेट किया है? तो भारत है, ब्राजील है, और आपका अफ्रीका। भारत, ब्राजील और अफ्रीका में तो आयोजन हुआ ही है इसका, है ना, समझ रहे हो? हाँ जी, दक्षिण अफ्रीका में तो इसका आयोजन किया ही गया है।
आंसर क्या हो गया? उत्तर कोरिया। जितने लोगों का आंसर आ चुका है, चलिए तो उत्तर कोरिया आंसर आपका एकदम करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन आपका क्या होगा? डी, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूली बच्चों के बीच फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फुटबॉल फॉर ऑल एक पहल को शुरू किया गया है? फुटबॉल फॉर ऑल, ठीक है। कुल मिला के ये याद रखिएगा, खेल भावना का विकास करना, यही मेन उद्देश्य है। खेल भावना का विकास करना या बच्चों में प्रोत्साहन जो है वो लाना, विकास करना। तो आंसर क्या है? उड़ीसा है। केवल एक ही राज्य है जो ऐसे काम कर सकता है, और वो कौन सा हो जाएगा? तो भाई उड़ीसा। सिमलीपाल और भीतरकनिका याद रखिएगा, संबद्ध कहाँ से होगा? सिमलीपाल और भीतरकनिका, ठीक है, कहाँ से? उड़ीसा से। पहले इसका नाम उड़ीसा हुआ करता था, लेकिन तुम्हें मैंने बताया है 2000 कब 7 या 11 में चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया। रज पर्व जो मनाया जाता है ये भी कहाँ पर? आपका उड़ीसा में ही, रज पर्व, ठीक है। राजा पर्व फेस्टिवल ये भी यहीं पर मनाया जाएगा, राजा पर्व फेस्टिवल। धानु यात्रा महोत्सव, धानु यात्रा, और आप याद रखिएगा एक बाली यात्रा, बाली यात्रा। तुम्हें कुछ और याद आ रहा है? अच्छा, प्रसिद्ध फेस्टिवल नुआखाई त्योहार मनाया जाता है, नुआखाई। आंसर करिए कहाँ पर, ठीक है। चलिए, खैर क्वेश्चन का आंसर क्या मिल गया? उड़ीसा मिल गया। इतना हमारे लिए क्या है? सफिशिएंट है। वर्तमान में सरकार किनकी है? पटनायक साहब की सरकार हो जाएगी। पटनायक है ना, नवीन पटनायक साहब की वर्तमान में यहाँ पर सरकार हो जाएगी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये अपने आप में वाकई काबिलियत तारीफ है ना, कि बहुत लंबे समय से यही यहाँ पर क्या है? सीएम है। अगला क्वेश्चन है, चौथी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ भाई लिख लो, ये आगामी किसी ना किसी परीक्षा में तो आएगा ही आएगा, ठीक है। आगामी आप जो भी परीक्षा दोगे उसके लिए अति महत्वपूर्ण बनेगा। वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने जो लक्ष्य रखा है वो टोटल कितने वंदे भारत ट्रेनों का लक्ष्य रखा है, कोई बताएगा? आपका चलता है, समझ रहे हो? तो इसीलिए अभी कुछ समय पहले आपने पढ़ा था कि तीसरी वंदे भारत ट्रेन जो है ये चलाई जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। लेकिन जब हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ कहाँ से कहाँ तक? तो फोर्थ तो चलाई जाएगी आपकी ऊना से लेकर के दिल्ली के बीच में, ठीक है। हाँ बिल्कुल, 75 का हम लोगों ने टारगेट रखा है। करेक्ट आंसर आ रहा है आपका। देखो, फर्स्ट कहाँ से? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। अच्छा, एक क्वेश्चन आप सभी याद रखिएगा, यहाँ पर गांधी नगर लिखा होगा, ठीक है। तो अगर बाई चांस लिखा है और अहमदाबाद भी लिखा है तो आंसर तुम्हारा क्या होगा? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। इसको एक बार आप सभी जरूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं गांधीनगर भी लिखा है, तो गांधीनगर नहीं, अहमदाबाद से दिल्ली के बीच में। और फोर्थ वाली कहाँ से? ऊना। और ऊना की हम बात करेंगे तो कहाँ पर भाई? हिमाचल प्रदेश में। स्वयं है ना, इसकी स्पीड कितनी होगी? 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ जी, 180 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो गया आप सभी का? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, किस सरकार ने भारत के, पहले ही क्वेश्चन बड़ा अच्छा है ना, देखो, लॉरेस अभयारण्य को अधिसूचित किया है, तो कुछ मत याद रखना, तमिलनाडु। दुगोंग संरक्षण रिजर्व हमारा कहाँ पर बना है? तो ये भी हमारा यहीं बना था, तमिलनाडु में। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई है भाई, शिंदे की सरकार आ गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहाँ पर अपनी तरह का पहला वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन किया है? पानी से संबंधित जितने भी आपके खेल होते हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि वाटर से संबंधित आपके जितने भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें प्रशिक्षण के लिए इसको शुरू किया गया है, प्रशिक्षण देने के लिए, ठीक है। हाँ जी, प्रशिक्षण देने के लिए। तो लद्दाख है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, या आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश। आ रहा है किसी का ऑप्शन डी? चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? उत्तराखंड। कैसे आंसर आया भाई तुम्हारा? चलिए, मतलब कुछ भी क्वेश्चन होएगा तो आंसर ये। अच्छा भाई, बात ना करिए प्लीज, आप सभी क्लास में केवल पढ़िएगा, है ना, ये गलत बात है। बातें केवल हम करेंगे, समझ रहे हो? हाँ, तो तुम्हें बात नहीं करनी है, तुम्हें पढ़ना है केवल और केवल।
ऐसा कैसे? एक का आंसर आया तो समझ आता है, सबका आंसर कैसे समझ आएगा? हिमाचल प्रदेश आंसर आया किसी का? हाँ, एक सेकंड पानी ले आए। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? आज क्वेश्चन का आंसर आप सभी का हिमाचल प्रदेश आया किसी का? सॉरी, डी होगा। ओके, कोई इशू नहीं है। चलिए, तो आंसर क्या होगा आपका? हिमाचल प्रदेश एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन आपका डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का क्या किया है? अनावरण किया है। तो फटाफट आंसर करिएगा। भाई, क्लास को एक शेयर नाम की चीज होती है, हल्का सा कर दिया करो तो क्या चला जाएगा तुम्हारा। चलो, आंसर क्या हो जाएगा आपका? बिहार है, गुजरात है, हरियाणा है, या फिर अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र। अच्छा, पीडीएफ आप जहां गए भाई वहां अवेलेबल है ना, पीडीएफ ही पीडीएफ है। बिहार आंसर आ रहा है किसी का? ऑप्शन ए विल बी एकदम करेक्ट आंसर। हाँ, सिताब दियारा सारण डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिहार। अच्छा, ये याद रखिएगा आप सभी, बिहार को लेकर के 8वीं बार सीएम जो बने ये तो नीतीश बाबू बने ही बने हैं, ठीक है। जैसे ग्लास ब्रिज की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज ये भी कहाँ पर है? तो ये भी आपका बिहार में हो जाएगा। फाल्गु नदी याद है किसी को? फाल्गु नदी यहाँ पर क्या बना है? तो यहाँ पर आपका रबड़ डैम जो है ये बना है। याद आ रहा है? हाँ, नहीं याद आ रहा तो ये याद आना चाहिए, रबड़ डैम यहाँ पर आपका बना है, ठीक है। चलो, अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ क्वेश्चंस आपके मैंने आप लोगों के लिए आज लिए थे, जरा एक बार आप उन्हें देखो फटाफट से। एक सेकेंड। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिए थे, मतलब एक रिवीजन के तौर पर जो चीजें होती है इन्हें एक बार आप सभी देख लेना। एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे थे एक बार मैं वापस से आप चीजों को रिकॉल करवा दूं थोड़ा सा, तो चीजें हमें समझ आ जाए। चलो, तो यहाँ से एक बार आप कुछ चीजों को देख लो। जैसे अगर हम बात करना चाहें, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस बार का जो नोबेल पुरस्कार मिला है, या फिर अगर हम ये कहें तो ये कौन सा नोबेल पुरस्कार है, कोई मुझे कहेगा? हाँ, कोई बताएगा ये कौन सा नोबेल पुरस्कार है? जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल, ये रूस की संस्था है। और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये कहाँ की संस्था है? ये यूक्रेन की संस्था है, ठीक है। और एक व्यक्ति प्लस 2 संस्थाओं को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा भाई? हाँ, एलिस बिलियात्स्की इनका नाम है। बिलोंग करते हैं कहाँ से भाई? तो बिलोंग करते हैं बेलारूस से। तो ये कौन सा नोबेल पुरस्कार हुआ? एक आंसर मिला बस केवल अभी तक। बाकी तुम सब लोग कहाँ हो? सो रहे हो? पक्का शांति का ही है? सॉरी। हाँ बिल्कुल, तो आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? शांति का नोबेल पुरस्कार जब वो इनको मिला है। अच्छा, नोबेल प्राइज अगर हम फिजियोलॉजी की बात करें तो मेडिसिन की अगर आप बात करोगे तो मेडिसिन में किसको मिला है? स्वांतो पाबो को, है ना। नाम याद है किसी को इनका? आंसर, अच्छा सुनो, चीजों को लिखने का प्रयास किया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई? आंसर करने की कोशिश करो, जब तक नहीं करोगे कैसे बात बनेगी? हाँ, तो ये याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्वांतो पाबो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने तुम्हें कुछ नाम और दिखाए थे, जैसे अगर हम बात करें लिटरेचर या फिर साहित्य का नोबेल पुरस्कार किन्हें दिया गया है, तो एनी एरोनॉक्स को जो है ये लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है ये दिया गया है एनी एरोनॉक्स को।
आगे बढ़ते हैं। फिर आप लोगों ने देखा था कि फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस बार किन्हें मिला है, तो आपने कहा था मैम 3 लोगों को जो है वो मिला है। अच्छा 3 लोग कौन कौन से हो जाएंगे, तो एस्पेक्ट आप सभी ने बोला था, एलन एस्पेक्ट है, जॉन एफ क्लाउजर है और एक है ज़्विंगर है ना, एंटोन ज़्विंगर। तो तीनों का नाम आप याद रखिएगा, एस्पेक्ट है, क्लाउजर है और एक कौन हो जाएंगे, ज़्विंगर। फिर हम लोगों ने पढ़ा था किसको लेकर के, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज। मैंने कहा था कुछ मत याद रखना, बर्टूजी है, मॉर्टिन है और के बेरी है ना, तीनों का नाम याद रखिएगा। देखो एक कौन हो जाएंगे, तो एक हो जाएंगे बर्टूजी, फिर हमने कहा था मॉर्टिन का नाम याद रखिएगा और एक नाम याद रखिएगा के बेरी, और के बेरी का नाम आएगा तो किन्हें, इन्हें केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार जो है वो मिला है। फिर हम लोगों ने देखा था आगे, हाँ जी बस इतना ही देखा था। वैसे नोबेल प्राइज को हमने और भी पढ़ा है। चलो खैर ये देखो, जेबल अली उपासना गांव, और ये कहाँ पर स्थित है, तुम्हें याद आएगा कि पहला हिंदू टेंपल खोला गया था, और ये कहाँ पर खोला गया था, तो ये खोला गया था आपका संयुक्त अरब अमीरात में। मैंने तुम्हें बताया था कि हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं यहाँ पर जो है स्थापित करी गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE आपका एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाँ कुछ इस तरीके से। अच्छा UAE के राष्ट्रपति चेंज हो गए थे, याद है किसी को, हाँ शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद शेख नहयान बिन मुबारक अल नहयान ये क्या बने, ये UAE के नए राष्ट्रपति बने, है ना। आपको हाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल से हाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो ये कुछ इस तरीके का मंदिर है, याद तुम्हें नाम वैसे तुम भूल जाओगे, बस इसीलिए तुम्हें चीजें बार बार रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। हाँ मैम भूल गया, आदत है तुम्हारी भूलने की। देखो अंकटाड द्वारा जारी व्यापार और विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार सितंबर 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था, अच्छा ये इन्होंने 2022 की बात करी है, मैं तुम्हें 2023 का भी बता देती हूँ। 2022 के अनुसार कितना 5.7% और 2023 की अगर हम बात करेंगे तो कितना, तो 2023 में हो जाएगा आपका 4.7%। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने सऊदी अरब कहाँ लगाया भाई, मैंने UAE ही बताया है। अरे भाई कोई तो बचाओ मेरे को इनसे, तो मैंने सऊदी अरब कब बताया, ये तो हमको भी पता है कि जब हम बात करेंगे UAE के बारे में, तो तुम्हें आबू धाबी और UAE दोनों मैंने बताया है, ठीक है। एक आप लोगों ने आबू धाबी के बारे में पढ़ा होगा और एक आपने किसके बारे में पढ़ा होगा, तो एक मैंने आपको दुबई के बारे में बताया है। सबसे बड़ा शहर जो है ये यहाँ पर दुबई है, लेकिन इसकी कैपिटल कौन सी होगी, तो इसकी कैपिटल अबू धाबी हो जाएगी, ठीक है। बेटा क्यों भाई क्यों, क्यों भाई क्यों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी आंसर दो, फिर एंड करते हैं सेशन को। तो आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, 5.7 आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो आंसर क्या होगा, 5.7 एकदम करेक्ट आंसर है। मेघालय के राज्यपाल के रूप में 4 अक्टूबर 2022 को अतिरिक्त प्रभार मिला है, तो ये किन्हें मिला है, तो ये मिला है BD मिश्रा को। अच्छा ला गणेशन का नाम तुम्हें याद है, ला गणेशन पश्चिम बंगाल की जब हम बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल के अतिरिक्त गवर्नर ये इनको मिला है। कलराज मिश्र का नाम जब भी आएगा आप कहाँ पर पहुंचेंगे, हमारे राजस्थान में पहुंचेंगे। सत्यपाल मलिक जी का तो रिटायरमेंट अब हो चुका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा ये मैंने तुम्हें बताया था, किसी को याद है, हाँ जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाए, समझ रहे हो, हाँ जी। तो एक पोर्टल आपका लॉन्च किया है, किस राज्य सरकार ने विवाह योजनाओं के लिए पोर्टल लॉन्च किया है, बालिकाओं के लिए अगर उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन जो है वो कर ली है, ठीक है, हायर एजुकेशन अगर जिनकी हो चुकी है, ठीक है, हाँ जी, उनके लिए एक सरकार के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, मतलब विवाह पोर्टल। इनकी शादी पर जो है वो हेल्प करेगी कौन भाई, तो राज्य सरकार हेल्प करेगी, राज्य सरकार। तो आंध्र प्रदेश आंसर आया किसी का, चलिए तो आंसर क्या होगा हमारा, आंध्र प्रदेश एकदम करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शस्त्र रामानुजन पुरस्कार। अच्छा कुछ समय पहले तुम्हें मैंने बताया था रामानुजन पुरस्कार के बारे में, ये किन्हें मिला था, रामानुजन पुरस्कार, रामानुजन पुरस्कार ये किन्हें, तो ये मिला था नीना गुप्ता को, नीना गुप्ता को। तो शस्त्र रामानुजन पुरस्कार मिला है ये किन्हें, तो ये यूनकिंग टैंग को, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है ना, टैंग एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर
भारत राष्ट्र समिति कर दिया जाएगा और इसका मुख्यालय जो है ये कहाँ पर रखा जाएगा, तो ये याद रखिएगा। आंसर क्या होगा आप सभी का, हैदराबाद एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने वंदे मातरम पहल को शुरू किया है, तो गुजरात है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, हेलो कौन, तो आप क्या तो ना तुम बोल रहे, अब हम नहीं बोलना है, हमको वंदे मातरम बोलना है। तो गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या तमिलनाडु है ना। हाँ जी, वंदे मातरम पहल को शुरू किया है कौन, नहीं जानते, हाँ नहीं जानते। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल चलिए आंसर आया किसी का, महाराष्ट्र। हाँ कौन बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, नहीं जानते नहीं जानते। चलो तो आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। जितने भी सरकारी विभाग के जो होंगे, अच्छा एक नाम शिंदे, ओके ओके ओके, जितने भी सरकारी विभाग के कर्मचारी होंगे वो हेलो की जगह किसका यूज करेंगे, तो वो वंदे मातरम का यूज करेंगे। और सामने से भी उनको रिप्लाई में क्या ही मिलेगा, तो वही वंदे मातरम। और अगर सामने से कोई हेलो भी बोल रहा है तो हम उन्हें किस में रिप्लाई करेंगे, हम उन्हें वंदे मातरम बोल करके जो है वो रिप्लाई करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि किसे FIH वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 चुना गया है, तो भाई मुमताज का नाम आप सभी याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक है, मुमताज। तुम कैसे नहीं जानते ना, किसी महिला का फोन आए तो फिर तुम उस महिला को नहीं, तुम पूरे उनके खानदान को जो है वो जानने लगते हो, समझ रहे हो भाई। फोन बहुत बड़ी बात है, गलती से किसी महिला का मैसेज भी आ जाए तो बस फिर तो मतलब ये जो एक अरमान जो होते हैं ना वो अलग ही लेवल पर जो वो हमारे पहुंच जाते हैं। ये बात कहीं ना कहीं फैक्ट भाई, कुछ लोगों को तो मैंने इतना मतलब इतना इतना ओवर करते देखा है भाई, जिसकी कोई पर टेलीग्राम पे पूरे तरीके से बोलते हैं ना, जिसको पकाना बोलते हैं। अरे भाई उनको पता है कि हम पढ़ाते हैं, हम टीचिंग करते हैं, हाँ आप किस सब्जेक्ट के लिए पढ़ाते हैं, उनको जब पता ही नहीं है हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम कहाँ से हैं, उसके बावजूद मैसेज पे मैसेज करते जाते हैं। हाँ बिल्कुल, अरे वो तो बहुत छोटी बात है ना, ये तो बहुत आगे तक की सोच लेते हैं, इनकी सोच पर कोई कंट्रोल थोड़ी ना है। चलो तो कौन सा देश दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बना, तो भाई ब्राजील को पीछे कर दिया है। और ब्राजील को पीछे कर दिया है किसने, तो ऑप्शन याद रखिएगा, अपने प्यारे भारत ने। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो। हाँ सबसे ज्यादा उत्पादक भी हम ही करते हैं, उपभोक्ता भी हम ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 से 7 अक्टूबर 2022 तक कहां पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग महोत्सव 2022 आयोजित किया गया है, तो ये कहां पर, अजमेर। और अजमेर की अगर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान एकदम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप सभी को 10 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करा दिए। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सबसे पहला कर्तव्य, सबसे पहला धर्म आपका यही है कि चैनल को एक बार आप सभी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे जरूर देते जाना, क्या तुम नहीं दोगे, बट ठीक है। सुनो मेरी बात को, फेस्टिवल सीजन है ना, फेस्टिवल के साथ साथ भाई अपडेट रहिएगा करंट अफेयर में, ठीक है। बाकी 1 से लेकर के 7 अक्टूबर में इस संडे को लेकर आ रही हूँ, तुम्हारे जितने क्वेश्चन है 50-55 वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं तुम्हें करवा दूंगी, तो तुम्हें ये कहने की नहीं होगा ना आपने करवाए ना, ठीक है। चलिए अब मेरे जस्ट बाद क्लास है आपकी मैथ की, तो उस वाले सेशन को आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। बाकी मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कब, अब जो आपका जो सेशन होता है उसमें, है ना, यूपीजी के वाले में। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, आप सभी सीखते रहें। डॉक्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल साथ कमेंट कर दिया करो, क्या चला जाएगा तुम्हारा ना, मतलब बिल्कुल सबसे ज्यादा अक्ट मचा रखी है कमेंट के मामले में ना, बिल्कुल कमेंट नहीं करे जाते। चलो तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड वाला गुड डे।